आज हम लोग पढ़ेंगे अपने पार्लियामेंट के सेकंड रोल के बारे में कि वो सेकंड और काम क्या करता है। पहले वाले में तो हम लोगों ने ये देखा कि वो नेशनल गवर्नमेंट को बनाता है ना, पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा सरकार जो कि पूरे भारत के लिए काम करेगा। वो जो भी नियम कानून बनाएगा पूरे भारत पे लागू होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये भी यानी कि सरकार को कंट्रोल करना, उसको गाइड करना, उसको रास्ता दिखाना, साथ ही साथ उसको इन्फॉर्म करना, उसको बताना, ये भी काम किसका है? पार्लियामेंट का ही है ना। इसके बारे में जानते हैं। द पार्लियामेंट बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। देखिए पार्लियामेंट कैसे काम करता है, यानी कि वो जो बिल्डिंग आपका है लोकसभा का और राज्यसभा का, वो कैसे काम करता है। जब भी जैसे आप क्लास में आते हैं, और क्लास में आने के बाद आपको टीचर क्या करता है? पढ़ा देता है। पढ़ाने के बाद यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो टीचर क्या कहते हैं कि यदि बच्चे आपके मन में कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए, है ना। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे एमपी जाते हैं, वो बैठते हैं। वहाँ का जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि आपके पास जो भी सवाल जवाब है वो सवाल जवाब आप कीजिए। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं सरकार से, है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि जो सरकार जीता है, जो गवर्नमेंट में है, जिनका सरकार है, वो काम अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कहाँ पर पूछते हैं? क्वेश्चन आवर में। यानी कि एक समय होता है जिसमें कि आप केवल और केवल क्या करेंगे? सवालों को पूछेंगे और उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, है ना। अब सवाल ये है कि कौन सवाल पूछता है, कौन जवाब देता है ना। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। हमने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में? हमने आपको बताया था अपोजिशन पार्टी के बारे में और रूलिंग पार्टी के बारे में, है ना। रूलिंग पार्टी कौन? जो कि जीत गया पूरी तरीके से और उसका पूरे भारत पे सरकार चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। अपोजिशन पार्टी कौन? जो कि सेकंड नंबर पे है, जो कि उनके एमपी भी जीते हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा एमपी उसका जीता हुआ नहीं है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाए, है ना। तो अपोजिशन पार्टी हम लोग उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल करता है अपोजिशन पार्टी वाला किससे? रूलिंग पार्टी वाले से, कि आपका गवर्नमेंट है भारत में, आपका सरकार है, तो आपका सरकार ऐसा काम क्यों कर रहा है या फिर खराब काम क्यों कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर सरकार ने क्या कर दिया, कोई एक बहुत बड़ा पुल बनवा दिया, है ना, और वो पुल जैसे उस पर गाड़ी चलना शुरू हुआ, वो पुल पूरी तरीके से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी वाला किसको ब्लेम करेगा? रूलिंग पार्टी वाले को, कि आपने कैसा पुल बनाया कि पूरी तरीके से वो गिर गया, है ना। तो ये जो सवाल जवाब का जो राउंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में आप केवल और केवल सवाल जवाब ही कर सकते हैं। तो अपोजिशन पार्टी वाला रूलिंग पार्टी से सवाल जवाब करता है और रूलिंग पार्टी को जवाब देना पड़ता है। समझ आ रहा है बात? आगे, द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन रिफ्लेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन आवर में हम लोग रूलिंग पार्टी को कहते हैं कि आपका सरकार क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है, यानी कि आपका सरकार ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना। यही हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यदि आप कभी भी न्यूज़ को उठा के देखेंगे तो उसमें आप बहुत बार देखेंगे कि आपके सरकार ने ये काम गलत किया, आपके सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया। तो जो बोल रहा होता है वो कौन सा होता है? अपोजिशन पार्टी होता है। और जिसको बोल रहा होता है वो रूलिंग पार्टी होता है। क्योंकि भारत में कैसा काम होगा, अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा, इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल कौन है? रूलिंग पार्टी। तो हम लोग ब्लेम भी किसको करेंगे? रूलिंग पार्टी को ही करेंगे। यानी कि भाई जब हमको, मतलब इसका सीधा सा ये है कि हमको जिससे समस्या होगा उसी को ना हम ब्लेम करेंगे, कि आप किसी को भी ब्लेम कर दीजिएगा? नहीं, है ना। वही बात यहाँ पे है। तो एमपीज लोग क्वेश्चन आवर में क्या करते हैं? पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी से सवाल पूछते हैं कि आपके गवर्नमेंट ने ऐसा काम क्यों नहीं किया, वैसा काम किया तो वो टूट कैसे गया, है ना, इतना खराब आपका गवर्नमेंट काम क्यों कर रहा है। ये सारा कुछ हम लोग क्वेश्चन आवर में ही करते हैं। उसके बाद द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का ये बहुत बड़ा रोल है। देखिए रूलिंग पार्टी क्या करेगा? आपके कंट्री को चलाएगा, लेकिन अपोजिशन पार्टी क्या करेगा? रूलिंग पार्टी जो भी मिस्टेक कर रहा है, जहाँ पे वो गलती कर रहा है, उस गलती को याद दिलाने का काम किसका है? अपोजिशन पार्टी का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने गलती से क्या कर दिया, एक शीशा का प्लेट आपने फोड़ दिया, है ना, लेकिन आपका भाई आपसे बहुत जलता है। वो क्या करेगा? आपके मम्मी को बोलेगा कि मम्मी भैया ने
शीशा का प्लेट वो वाला तोड़ के डस्टबिन में चुपचाप डाल दिया, है ना। तो वो जो आपका छोटा भाई है वो क्या कर रहा है बेसिकली, आपको यानी कि ऑपोजिशन का वो काम कर रहा है ना, कि आपने जो गलती किया उस गलती को याद कौन दिला रहा है, आपका छोटा भाई दिला रहा है। अब जब वो छोटा भाई आपका गलती याद दिला रहा है तो क्या आप दोबारा वही काम करेंगे गलती वाला, नहीं करेंगे। तो वही काम हमारा सरकार में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है। यदि रूलिंग पार्टी कोई गलती काम करता है तो उस गलती काम को याद दिलाने का काम किसका है, अपोजिशन पार्टी का है ना। और बाद में जाकर फिर रूलिंग पार्टी भी अपने आप में क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है कि भाई हमको ऐसा काम नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अपोजिशन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, यानी कि पूरी तरीके से यदि आपको अपने कंट्री में सिस्टम अच्छी तरीके से चलाना है तो रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। रूलिंग पार्टी बेसिकली क्या करेगा, आपके कंट्री में हर एक चीज़ों को वो लागू करवाएगा, है ना, बनवाएगा, तैयार करवाएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी वो क्या करेगा, उसमें जो गलती है ढूंढ के आपको बताएगा कि आपने एक चीज़ गलत किया, आपने वो चीज़ गलत किया, है ना। तो अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगा, अपोजिशन पार्टी ने आपके पॉलिसीज में जहाँ पर गड़बड़ी रहा है, आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार का खराबी है, उसको वो याद दिलाएगा कि आपने जो किया वो गलत किया या फिर आपने जो किया वो सही किया, है ना, इस प्रकार का। उसके बाद द MPs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग। अच्छा, हमारे जो MPs होते हैं वो MPs किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि MPs जो हमारे हैं वो किसके लीडर हैं, हम लोगों के लीडर। हम लोगों ने जो वोट दिया हमारे MPs को वो हमारा क्या हो गया, लीडर हो गया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो हमको जो समस्या होगा हम किसको बताएंगे, अपने MP को बताएंगे कि भाई देखिए हमारे पास ये समस्या है। तो अब जब आप पार्लियामेंट में जाइएगा ना तो हमारे बातों को आप वहाँ पे उठाइएगा, ताकि रूलिंग पार्टी वाला क्या करे, हमारे लिए भी काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे मोहल्ले में एक नाला है बहुत बड़ा खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं गलती से, जानवर भी गिर जाता है। तो हम किसको बोलेंगे, डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को जाकर बोलेंगे, नहीं, हम बोलेंगे अपने MP को। और वो MP जाकर क्या करेगा, पार्लियामेंट में बोलेगा कि हमारे मोहल्ले में एक नाला खुला हुआ है, उस नाले के लिए आप क्या कीजिए, फंड दीजिए, यानी कि पैसा दीजिए, ताकि उस नाला का रिपेयर हो सके। तो हमारे लिए जो भी काम करेगा वो हमारा कौन करेगा, MP करेगा। तो हमको जो भी दुख समस्या पीड़ा है जो भी है, तो हम किसको बताएंगे, अपने MPs को बताएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो द MPs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो हमारा क्या है, यानी कि लोगों का वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लीडर है। जो हमारा दुख समस्या होगा हम सब अपने MPs को ही बताएंगे। एंड हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। इसके साथ ही साथ MPs का बहुत बड़ा रोल है, क्या करने में, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग करने में, यानी कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करेगा। गवर्नमेंट कोई चीज़ गलत कर रहा है, सही कर रहा है तो उसको गाइड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। यदि वो बहुत हद तक कुछ गलत कर रहा है तो उसको वो कंट्रोल भी करेगा, सही कर रहा है गलत कर रहा है उसको गाइड भी करेगा। इसके साथ ही साथ उसको इन्फॉर्म भी करेगा कि भाई देखो आप ये कर रहे हैं, ये गलत है, ये कर रहे हैं, ये सही है, इस प्रकार से, है ना। ये सारा काम कौन करता है, आपका MPs करता है ना। कहाँ पर, पार्लियामेंट में। सड़क पे तो आके नहीं करेगा ना, पार्लियामेंट में कहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में रूलिंग के साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी सब साथ में होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब क्या हो गया, भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर रूलिंग पार्टी भी एक साथ बैठता है और अपोजिशन पार्टी भी एक साथ बैठता है और सवाल जवाब का सिलसिला चलता है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में। और ये जो सवाल जवाब का सिलसिला, ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, नहीं कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये था आपका पूरी तरीके से टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट टॉपिक। उसकी ये हो गया आपका B। और C में आपका आता है लॉ मेकिंग, यानी कि नियम कानून भी बनाने का किसका काम है, पार्लियामेंट का ही। और पार्लियामेंट में बेसिकली कौन, हमारे MPs, है ना, यानी कि MPs का काम है हमारे लिए नियम कानून को बनाना। तो ये जो लॉ मेकिंग है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में, समझ रहे बात को। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में एमपीज के द्वारा एक बार जो नियम कानून बना दिया जाता है वो पूरे भारत में लागू होता है, यानी कि वो सुप्रीम है, सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उसके नियम कानून बनाए हुए पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत में। ठीक है, आगे लॉ मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में बहुत अलग अलग प्रकार का हमारा फंक्शन होता है, लेकिन उसमें से एक खास हमारा कौन सा है, लॉ मेकिंग, यानी कि नियम कानून भी पार्लियामेंट में बनाया जाता है। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में, लॉ मेकिंग के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, अपना एक अलग चैप्टर ही है हमारा, चैप्टर नंबर 4, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हु आर दी पीपल इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में कौन लोग हैं बैठे हुए। ऐसे तो हमको मालूम एमपीज हैं, लेकिन वो एमपीज कहाँ से आते हैं, है ना, कैसे लोग हैं वो लोग, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।